हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉपिक देखा है, पासवर्ड बदलिए जीवन बदलिए। आपको भी लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है कि पासवर्ड बदलने से हमारा जीवन बदल सकते हैं। बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा कि पासवर्ड बदलने के साथ साथ हम हमारी अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को याद रखने के लिए उस पासवर्ड की मदद ले सकते हैं जिनको हम याद तो रखना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, या उन पुरानी हैबिट्स को हम जो धीरे धीरे जो हमें बैड हैबिट्स लग गई हैं उनको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो भी हमें याद नहीं रहती। वो भी हम पासवर्ड की मदद से धीरे धीरे उनको भूल सकते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए कि प्रैक्टिकली पासवर्ड बदलने से कैसे चेंज आता है। दो अच्छे फ्रेंड थे, काफ़ी गहरी दोस्ती थी उनमें, और किसी बात को लेके एक दिन उनमें अनबन हो गई और किसी एक की एक्टिविटी से दूसरे फ्रेंड को लगा कि यार ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और ये बात उसके दिमाग में परमानेंटली बैठ गई। अब इसका हल क्या है? वो जब भी कोई काम करे उसके दिमाग में वो दिन रात एक बात कि यार ये मेरे दोस्त ने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसा कैसे कर सकता है, बस वही बात उसके दिमाग में चलती रहती। अब पासवर्ड बदलने की बात है तो दोस्तों आजकल 70-80% काम आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर से ही चलता है, और काफ़ी लोग कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। तो एक कंपनी में काम करता था, वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है तो कंपनी में 1 महीने बाद पासवर्ड चेंज करने का एक सिस्टम डेवलप था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो जब अपना सिस्टम ऑन करता है तो वो देखता है, एक मैसेज उसे मिलता है, योर पासवर्ड एक्सपायर्ड, प्लीज़ चेंज इट। अब उसके दिमाग में वो बात चल रही है दोस्त वाली कि यार ये ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उसने क्या किया कि अपना पासवर्ड सेट किया, फॉरगिव हिम। अब जब भी वो मॉर्निंग में जाता अपना कंप्यूटर ऑन करता और उसमें लिखता फॉरगिव हिम। कई बार दिन में कंप्यूटर 2 बार चालू करना पड़ता, 3 बार चालू करना पड़ता, 3 बार वो लिखता फॉरगिव हिम। दोस्तों दोबारा पासवर्ड चेंज का साइकिल आने से पहले वो फॉरगिव हिम लिख के उसके दिमाग में बात इतनी बैठ गई कि उसने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया, उससे दोबारा बात करी और फिर से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है। ये आपको मजाक लग रही होगी, ये बात मजाक नहीं है, आप इसको करके देखिए। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं आती। ऐसे लोग अगर अपना पासवर्ड बना लें कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जब पासवर्ड टाइप करोगे आप तो हल्की सी मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे आ ही जाएगी। तो ये जो पासवर्ड के बेसिस पे हम हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जिनको हमें याद नहीं रहती, याद रखना है। अब किसी को आईएएस बनना है, कोई स्टूडेंट है आईएएस बनना है, आप सोचो जिस किसी को भी ये टारगेट है, ये जरूरी नहीं उसे वो डेली याद आए, लेकिन अगर वो अपना मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का पासवर्ड ही सेट कर दे कि माय गोल इज आईएएस, दोस्तों उसे डेली याद रहेगी, और वो गोल याद रहेगा तो उस गोल को पाने के लिए कुछ काम भी करेगा वो। ऐसे ये पासवर्ड जो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी प्राथमिकता के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से जिनको हम सेट करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में लेकिन पक्का बदलाव लाएंगे। अब एक दूसरी बात करूं मैं आपसे। कई लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू उनको छोड़ना है। ये वो भी जानते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है, सब बोलते हैं, फिर भी खाते हैं क्योंकि वो हमेशा वो बात याद आपको रहती नहीं है। लेकिन अगर वो पासवर्ड बना लें, तंबाकू कॉज कैंसर, अब दिन में अगर 4 बार उनको वो पासवर्ड टाइप करना पड़ रहा है, तंबाकू कॉज कैंसर, तो कैसा भी इंसान हो अगर बार बार वो पासवर्ड टाइप करेगा तो एक दिन दोस्तों ऐसा आएगा कि वो तंबाकू छोड़ देगा। प्रैक्टिस मैं 4-5 लोगों पे ऑलरेडी करा चुका हूं और उन्होंने अपनी तंबाकू छोड़ दिया। ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं, भले किसी को ये लगता हो, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप इसको करके देखेंगे तब आप इसको फील करेंगे। वैसे भी मुझे रहीमदास जी का वो दोहा याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रहीमन रसरी आवत जात,
और सिल पर करत निशान। आपको इसका हिंदी बता देता हूं, वैसे तो दोहा भी हिंदी में ही है। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर किसी चीज को बार 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 किया जाए तो वो अपना असर जरूर छोड़ती है। और उन्होंने एक इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, इतना बेहतरीन उदाहरण दिया है कि रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है। आजकल तो खैर नलों में पानी डायरेक्ट घर में पहुंचता है, लेकिन फिर भी गांव में आज भी कुओं से पानी खींचा जाता है। या आज से 20-25 साल 30 साल पुरानी बात करें, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, मैंने देखा है कुओं से पानी खींचते हुए। जिस पत्थर के सहारे उस रस्सी से बाल्टी नीचे से खींची जाती है, जिस पत्थर पे वो रस्सी रगड़ खाती है, वो बार बार रगड़ खाने से दोस्तों पत्थर पे अपना परमानेंट निशान छोड़ती है, और यहाँ तक कि आधा इंच 1 इंच गहरा निशान तक उस पत्थर में हो जाता है। अब आप कल्पना करो, पत्थर कितना सॉलिड रॉक है, कितना कठोर है, और रस्सी कितनी सॉफ्ट है। लेकिन रस्सी की जो बार बार फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी उसने अपना असर उस पत्थर पे छोड़ती है और अपना निशान बना देती है। तो दोस्तों ऐसे ही जीवन में, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन में अगर ऐसे ही पासवर्ड अलग अलग बदल के अगर डालेंगे, आपकी जीवन में गारंटीड बदलाव होगा, और आप धीरे धीरे करके अपने अंदर एक से एक अच्छी आदत डाल सकते हैं। जैसे वो लखनऊ में लिखा रहता है कि आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो दोस्तों पढ़ने के बाद मुस्कुराहट अपने आप आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।